क्योंकि परमात्मा को तो सबके अंदर मैं रूपता दिखाई देती है, और मैं रूपता दिखने से उसे किसी करण की आवश्यकता नहीं। अपने आप को देखने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं है। दूसरे को देखे तो औजार की जरूरत है, हमें तो औजार की जरूरत है, क्योंकि हम सीमित हैं, इस शरीर के अंदर सीमित हैं। अन्य है ही हमारे सामने, हमारे से अतिरिक्त जो दूसरे हैं वो सब अन्य है। परंतु परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक होने की वजह से अन्य कोई है ही नहीं, मैं रूप से है वो, सब जगह मैं रूप से है। तो उसको यंत्र की जरूरत नहीं है। जैसे हमको अपने ज्ञान के लिए कोई यंत्र की जरूरत नहीं, मैं हूं तो जानता हूं, वैसे इस बात को कोई यंत्र नहीं चाहिए। सारे यंत्रों को मैं शांत करके बैठ जाऊं तो भी मुझको अपना तो ज्ञान है कि मैं हूं। तो बीच में महाराज जी ने एक और अनुभव बताया है, इसके साथ ज्यादा संबंध तो नहीं है, मगर फिर भी जब उन्होंने बताया है, तो कोई व्यक्ति आया, वो कहने लगा जी क्या ईश्वर मैं जो कल काम करूंगा उसको जानता है? महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? बोला जी मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर वो ईश्वर को ये पता है कि मैं कल क्या करूंगा, तो मैं तो कर्म में स्वतंत्र हुआ नहीं, क्योंकि उसे पता है ही है। वो मुझे रोकता क्यों नहीं? तो मैं अगर पाप करूं, उसको ये मालूम है कि कल मैं पाप करूंगा, तो रोकता क्यों नहीं? रोकता नहीं तो उसकी जिम्मेवारी हुई कि नहीं हुई? वो रोक सकता है, इसलिए उसकी जिम्मेवारी हो गई। और यदि वो नहीं जानता है ईश्वर कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, 116 पृष्ठ पर चले गए हम, तो वो अज्ञानी हो गया। मतलब वो ये सिद्ध करना चाहता था कि वो ज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, अज्ञानी है। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया कि ये तुम्हारी कल्पना है, कि तुम ईश्वर को सर्वज्ञ की जो उपाधि दे रहे हो ये कल्पना है। क्यों? क्योंकि आप अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हो, कि मैं ऐसी कल्पना करूं कि वो अगर जानता है तो मुझे पाप से रोकता क्यों नहीं, और नहीं जानता है तो वो अज्ञानी है। तो तुम्हारी जो जिम्मेवारी है कि मैं पाप ना करूं, तो बचना चाहता है कि जब मुझे स्वतंत्र कह दिया तो मैं जो भी कुछ करूं। वो जानता है तो रोकना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी हो गई। नहीं रोकता है तो मेरी जिम्मेवारी तो रही नहीं, उनकी जिम्मेवारी हो गई। तो हम जो भी कुछ ज्ञान है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, विशेष सामान्य रूप से भी जानता है, विशेष रूप से भी जानता है, तो हम अपने स्थिति के हिसाब से उसका आकलन करते हैं भगवान का, जैसी हमारी स्थिति है। और फिर हम उसको अध्यारोप कर लेते हैं, आरोप कर लेते हैं कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। उसको अज्ञानी भी आरोप कर लेते हैं, या सर्वज्ञ आरोप करके वो उत्तरदायित्व तो उसी का बन गया, ये आरोप कर लिया हमने।
अगर उसकी सर्वज्ञता की उपाधि नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति जो था ना, ये सिद्ध करना चाहता था कि वो सर्वज्ञ नहीं है। अगर ये उपाधि नहीं होती सर्वज्ञता की, उपाधि नहीं होती, ये उपाधि है उसकी, उपाधि तो उतर सकती है, उसको तो निवृत्त किया जा सकता है। तो निवृत्त करके उपाधि सर्वज्ञता की, और हमारी जो उपाधि है अविद्या की या अल्पज्ञता की, इसको भी निवृत्त करके हम उसकी एकता कर सकते हैं, अपनी और आत्मा की और परमात्मा की एकता कर सकते हैं। नहीं तो एकता होगी ही नहीं, वो सर्वज्ञ बना रहेगा, मैं अल्पज्ञ बना रहूंगा, तो कभी एक नहीं होंगे। तो जो शास्त्र का उद्देश्य है अद्वितीयता का, तो अद्वितीयता तो सिद्ध होगी नहीं, कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है, तो वो बात जो है सिद्ध होगी नहीं। तो शास्त्र झूठा हो जाता है, शास्त्र कभी झूठा होता नहीं है। इसलिए ये उपाधि है उनकी, और हम ही उसको आरोप कर लेते हैं, अपने अल्पज्ञ होने से हम उसको सर्वज्ञ मान लेते हैं। अब 117 पृष्ठ पर आ गए। तीन शब्द हैं, ये बहुत बार आते हैं और बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं ये तीनों, इनको ठीक से समझना है। मध्य भाग में है ये, मध्य भाग से शुरू होकर के नीचे तक है 117 पृष्ठ पर। क्या है? एक है आभास भाष्य, जो बीच में आया ना शब्द, उसी शब्द को बोल रहा हूं मैं। शब्द शब्द व शब्द रूप से नहीं पढ़ रहा कि एक एक शब्द को पढ़ रहा हूं, बल्कि जो उसके अंदर एक शब्द आया है, जो समझाया गया है, एक एक शब्द, तीन शब्द हैं, वो तीनों शब्द अलग अलग करके समझाए गए हैं। तो एक शब्द है आभास भाष्य, दूसरा शब्द है साक्षी भाष्य, और तीसरा है स्वयं साक्षी। अब आभास भाष्य, भाष्य का मतलब होता है मालूम पड़ना, भाष्य भान, भान होना, प्रतीत होना। तो हमको जो भी संसार के पदार्थ मालूम पड़ते हैं, वो हमको किससे मालूम पड़ते हैं? इंद्रियों से। तीसरा कौन सा है? साक्षी भाष्य, तीसरा जो है स्वयं साक्षी, तीसरा स्वयं साक्षी। ये नीचे वाली पंक्ति में है, स्वयं साक्षी सबसे नीचे। तो आभास भाष्य किसको कहेंगे? भाष्य का मतलब होता है प्रतीति, मालूम पड़ना, जिसको भान भी कहते हैं, अनुभव होना कहते हैं। वो किससे होता है? इंद्रियों से। हमको अपनी इंद्रियों से ही तो सारा ज्ञान होता है, इसको कहेंगे आभास भाष्य। क्यों कहा इसको आभाष्य? क्योंकि चेतन का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण पर पड़ा, तो प्रतिबिंब कहो उसको, या आभास कहो, या परछाई कहो, एक ही बात है। उससे हमको ज्ञान होता है। इंद्रियां तो सब जड़ है ना, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अंतःकरण जड़। जब उस चेतन के, अब उस अंतःकरण के अंदर जब चेतन का, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है,
उस प्रतिबिंब के प्रकाश से, सीधा प्रकाश नहीं पड़ता इंद्रियों उधर सारी पदार्थों पर, अंतःकरण पड़ता है, अंतःकरण का प्रकाश फिर इंद्रियों पे, फिर शरीर पर, फिर सारे संसार का ज्ञान हमको होता है। तो वो आभास से होता है, आभास्य से, आभास भाष्य, भाष्य का मतलब पता लगना, आभास से पता लगता है, इंद्रियों की परछाई से पता लगता है, इंद्रियों के प्रतिबिंब से पता लगता है कि वो प्रतिबिंब पड़ा तो पता लगा, पदार्थ का ज्ञान हुआ। ठीक, आभास भाष्य। दूसरा है साक्षी भाष्य। नहीं, ये जो प्रतिबिंब पड़ा, ये तो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा ना, पर हम हाँ, हम तो इंद्रियों से देख रहे हैं ना उसको, इंद्रियों का तो प्रतिबिंब नहीं है ना। चेतन के प्रतिबिंब से ये प्रतिबिंबित हुए है ना, ये प्रकाशवान हुए हैं, ये प्रकाशवान हुए हैं, इनका थोड़ी प्रतिबिंब पड़ेगा। ये प्रकाशवान हुए हैं, अंतःकरण प्रकाशवान हुआ, अंतःकरण का प्रकाश इंद्रियों में प्रकाशित हुआ, गया, प्रतिबिंब नहीं पड़ा। प्रतिबिंब तो वहां पढ़ लिया, चेतन का प्रतिबिंब पड़ा और फिर इंद्रियों में गया, और इंद्रियों से फिर ज्ञान हुआ। मन भी इंद्रिय है। इसको कहेंगे आभास भाष्य, यानी जो प्रतिबिंब था उस प्रतिबिंब के कारण पता लगा, उस परछाई के कारण पता लगा, वो परछाई आई, यानी बीच में इंद्रियां थी, बीच में इंद्रियां थी तब हमको ज्ञान हुआ, नहीं तो ज्ञान नहीं होता। ये समझ में आ गई। दूसरा है साक्षी भाष्य, जिसमें इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आत्मा देखता है, उसको कहते हैं साक्षी भाष्य। साक्षी से ही ज्ञान होता है सीधा। वो कैसे होता है? हमको कोई दुख हुआ तो कौन, कोई इंद्रिय से दुख होता है कि हमको कोई कोई दुख नहीं होता इंद्रिय से। आंख से देख, हाँ बिमला जी, म्यूट कर लो। हाँ जी। या तो मतलब इंद्रियों से अगर होता, हाँ जी, पूछना हो तो फिर पूछो आप। आप खुराना अंकल, आप म्यूट कर लो, हाँ उनको पता लगे, हाँ, वो गलती से ये हुआ। बीच में किस लिए खोलते हैं आप? बीच में खोलने की, अगर पूछना हो तो खोलो, नहीं तो काहे को खोलो। किसी से बात भी करनी है तो खोलने की जरूरत थोड़ा ही है, म्यूट किए किए बात कर लो, किसी से करनी है तो वो आवाज हमारे पास नहीं आएगी। अगर आपने उसको अनम्यूट कर लिया फिर बात करोगे तो फिर आवाज आएगी हमारे पास। तो पहला तो बताया कि जिसमें इंद्रियों का माध्यम है तब हमको ज्ञान होता है, उसको कहा आभास भाष्य। दूसरा है साक्षी भाष्य। साक्षी का मतलब सीधा ही, इंद्रियों की बीच में आवश्यकता नहीं है। कैसे? दुख, सुख, काम, क्रोध, इसके लिए कोई हमें इंद्रियों की थोड़ी जरूरत पड़ती है। ये तो सीधी हमारी साक्षी जो है, हमारी जो आत्मा है वो जानती है सीधी कि दुखी है आदमी, सुखी है। ये तो मन से पता लगता है ना, सुखी और दुखी तो मन से महसूस करते हैं ना हम। हाँ, मन से महसूस करते हैं, पर यहाँ इंद्रियों की बात है। इंद्रियों की जरूरत नहीं है इसके लिए। ना आंख की जरूरत है, ना कान की जरूरत है, ना जीभ की जरूरत है, ना हाथ की जरूरत है, ना पैर की जरूरत है, ना वाणी की जरूरत है।
ये हो गया साक्षी भाष्य। इंद्रियों की सहायता के बिना, पहले वाला था इंद्रियों की सहायता से विषयों तक गया, ज्ञान हुआ विषयों का। ये भी तो विषय है, सुख दुख काम क्रोध, ये विषय तो हैं। ये सीधे ही प्रतीत होते हैं, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है स्वयं साक्षी। ये दोनों जो थे, ये तो अपने से अन्य का ज्ञान कर रहे थे। अपने से अन्य सारे पदार्थ, सारा संसार जो है वो अपने से अन्य है, अन्य का ज्ञान था। और ये जो सुख दुख है ये भी तो आत्मा के नहीं है ना, अन्य है। अन्य का ज्ञान था जो सीधा हो रहा था साक्षी को, इंद्रियों की जरूरत नहीं थी। और ये जो है अन्य का ज्ञान है ही नहीं, अपना ज्ञान है, उसको कहेंगे वो है ही स्वयं साक्षी, अपने को देखता है। पहले वो बाहर देखता था, सबसे पहले वो इंद्रियों की सहायता लेकर के सारे संसार को जानता था, चेतन तत्व। फिर वो जो था सीधे विषयों को जानता है, जानता था कहिए। और अब जो है वो अन्य को नहीं जानता, ना संसार को जानता है, ना विषयों को जानता है। विषय दो तरह के हो गए ना, एक तो स्थूल विषय हो गए बाहर के, एक ये भी विषय है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार सुख दुख, ये भी विषय है। ये भी हमारे से अन्य है, आत्मा से अन्य है, आत्मा आत्मा में तो है नहीं ये, तो सीधा ही जानता है उनको। और एक स्वयं है, स्वयं साक्षी, अपने आप को ही देखता है। तो उसमें ना इंद्रियों की जरूरत है, ना वो किसी अन्य चीज को देखता है, अपने को ही देखता है। स्वयं साक्षी का मतलब है अपने को ही देखना, मैं को ही देखना। क्यों देखता है मैं को? ये उसका स्वभाव है, अपने आप को देखना उसका स्वभाव है। स्वभाव तो उसको देखने का है। मैं का बाहर मतलब भी, आत्मा, मैं का मतलब आत्मा। हाँ, पर बाहर आत्मा भी ही देख। तो आत्मा को देख रही है ना। आत्मा आत्मा को क्या दे, अपने को ही देख रही है आत्मा। हाँ, आत्मा अपने, एक ही आपको चीज। कहो या आत्मा को कहो, आत्मा आत्मा को ही देख रही है। हाँ, मतलब क्योंकि दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है। हाँ, नहीं, दृश्य की बात यहाँ नहीं आई है। यहाँ तो अपनी बात आई है कि वो दृश्य को तो देख ही नहीं रहा ना, अन्य है, दृश्य तो अन्य है। और ये दुख सुख है, ये भी तो दृश्य ही है, दिख रहे हैं ना, हमें महसूस हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, तो ये दृश्य है, दिख रहे हैं हमको, ये भी दृश्य है। पर अब दृश्य की बात नहीं है, तो वो तो स्वयं को देखता है, दृष्टा को देखता है। दृष्टा ही दृष्टा को देखता है, उसी को कहा स्वयं साक्षी है। अपने आप को ही देखता है, अपने आप को ही जानता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है जानना। जानना तो स्वभाव है, जाने बिना तो रह नहीं सकता। बाहर को देखेगा, अन्य अन्यों को, विषय को, या फिर जो है वो अंदर के विषयों को देखेगा, सुख दुख काम क्रोध आदि को। अगर ये हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया तो इसमें कोई दोष है नहीं, तो इनको क्या देखेगा वो। और बाहर के भी से भी हमने अपने आप को वैराग्य कर लिया है, तो बाहर भी देखने को नहीं है कुछ वैराग्य करने के बाद, इसलिए वो बाहर भी नहीं देखेगा। अपने अंदर भी अंतःकरण शुद्ध है, तो अपने को भी, मतलब अपने को मतलब अपने अंतःकरण को, अंदर को बाहर भी नहीं देखेगा, अंदर भी नहीं देखेगा, अपने को ही देखेगा। क्यों? देखे बिना रह नहीं सकता, उसका स्वभाव है। जो स्वभाव है उसको आदमी छोड़ नहीं सकता। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं 118 पृष्ठ पर। ईश्वर जो है वो जानता जो है वो दो तरीके से, सर्वज्ञ और सर्वविद, हमने समझा था अभी अभी। सर्वज्ञ जो है वो किस तरह से जानता है?
118 पृष्ठ पर पहले हम सर्ववित्त को जानेंगे। सर्ववित्त कि वो विशेष रूप से जानता है। सर्ववित्त का मतलब है विशेष रूप से जानता है। विशेष रूप से कैसे जानता है वो? कि वो हमारे अंदर ही जीव बन करके बैठा है। जीव बन करके हमारे अंदर बैठा है। आत्मा हमारे हृदय के अंदर है, हमारी बुद्धि के अंदर है, अंदर बैठा है जीव रूप से बन करके। तो अंदर बैठा हुआ है वो सबका मैं है, मैं रूप से बैठा है। तो सबकी जानकारी है उसको, सबके अंदर बैठा है तो सबकी जानकारी होगा ही नहीं, सर्ववित्त हो गया। दूसरा जो है सर्वज्ञ कैसे है? सामान्य जानकारी सबकी कैसे है उसको? सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी जो है वो है माया रूप से। पहले तो वो हमारे अंतःकरण में बैठा था ना, हमारे हृदय में बैठा था। अब वो हमारे हृदय में नहीं बैठा, माया, माया का सहारा लेकर के, माया में बैठ करके, यही उसका करण है, औजार है उसका, माया। माया रूपी औजार से, क्योंकि उसका अंतःकरण तो है नहीं, माया से वो सारी चीजों को जानता है। माया से सामान्य रूप से जानता है, सामान्य रूप से जानता है सारी चीजों को। सामान्य ज्ञान है, इसी को सर्वज्ञता कहते हैं। पहले हमने सर्ववित्तता समझा था, सर्ववित्त, कि वो सर्ववित्त कैसे है? क्योंकि सबके अंतःकरण में बैठा है तो सबकी बातों को जानेगा। और अब ये है सर्वज्ञ, ये जो है ये समष्टि रूप से जानता है, माया रूप से, माया का उदाहरण लेकर के सहारा, ये सबके अंतःकरण में सबको जानता है। सामान्य जानकारी है, विशेष जानकारी नहीं है, सामान्य जानकारी, उसको कहेंगे सर्वज्ञ। ये एक ही बात नहीं हो गई कि सबके उसमें बैठा है, सबको ही जानता है समष्टि रूप से, तो फिर सर्वविद कैसे हुआ? विशेष रूप से जाना ना, कैसे? अंदर बैठ करके कोई ज्ञान होता है जिसको फर्स्ट हैंड नॉलेज कहते हैं, एक है सेकंड हैंड नॉलेज। अब हम जो कर रहे हैं, टेप सुन रहे हैं, ये सेकंड हैंड नॉलेज है। महाराज जी ने जो भी कुछ बोला है उसका टेप है, उस टेप को हम सुन रहे हैं। तो इस बात में अंतर है, एक साक्षात वहां बैठ करके सुनते हैं, वो तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, वो तो अंदर बैठ करके नॉलेज हो गई ना, उनके समक्ष बैठ करके नॉलेज हो गई, जीव रूप से हो गई, शिष्य रूप से हो गई। हम शिष्य बन करके महाराज जी के सामने बैठे हैं, तब तो हो गई वो सर्ववित्त, विशेष रूप से। अब तो सामान्य रूप से है, कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी सुन लो। ये माया ही तो है जो हम मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, ये माया है, माया का ही कार्य है ये। अनेक तरह के कार्य करती है माया, इसके माध्यम से हमें ये है सर्वज्ञता। एक बात नहीं हुई, आगे चलते हैं। अब आगे फिर ये कह रहे हैं कि ईश्वर का जो ज्ञान है, ये दो बात तो बताई थी, दो बातें, सर्वज्ञता और सर्ववित्ता। ईश्वर जो है वो, उसका जो ज्ञान है वो त्रिधा है, तीन तरीके से ज्ञान होता है उसका, उसको। एक तो बताई दिया, जीव रूप से हृदय में बैठ करके ज्ञान करता है। दूसरा जो है माया के द्वारा, वो माया के द्वारा एक एक के हृदय में नहीं बैठता,
वो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं, तो अपनी माया शक्ति से सब कुछ जानता है, अपनी शक्ति के द्वारा जानता है, माया शक्ति से जानता है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक को। ये है सामान्य जानकारी। दो हो गई, तीन तरह की बताई ना। एक तरह की तो बताई कि वो सबके हृदय में जीव रूप से बैठ करके फर्स्ट हैंड नॉलेज लेता है, सीधी। और दूसरा बताया कि वो अपनी माया शक्ति के द्वारा, अंतःकरण तो है ही नहीं उसका, माया शक्ति के द्वारा चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक का सबका ज्ञान उसको होता है, समष्टि रूप से। तीसरा ये है कि वो ये जानता है कि मैं हूं, मैं ही हूं, मैं हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये तीसरा ज्ञान है, मैं ही हूं और कोई वस्तु है ही नहीं, ये ज्ञान है उसको, जिसको अद्वितीय कहा। ये ज्ञान उसको अपना है, अपना ज्ञान है। मैं अद्वितीय हूं, मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। पहले तो अपने अतिरिक्त ब्रह्मा से चींटी तक थे, उनमें जो था वो जीव रूप से अंतःकरण में बैठ करके साक्षात ज्ञान करता था, और अपनी माया शक्ति से वो सबका सामान्य ज्ञान करता था, विशेष विशेष नहीं। और अब जो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त नहीं है, ये भी हो गया 118 का। अब 119 में चलते हैं। 119 में जिज्ञासु की बात बताते हैं कि जो परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहता है। अब जानना चाहता है अपनी बुद्धि से, कि मैं बुद्धि से जान लूं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। बुद्धि तो सीमित है, अल्प है, थोड़ी बुद्धि है ना, व्यापक थोड़ा ही है बुद्धि। तब बुद्धि जो है वो, बुद्धि के अंदर घड़ा तो आ नहीं सकता, सारा घड़ा भी नहीं आ सकता। मतलब इतनी सूक्ष्म बुद्धि है उसके अंदर, घड़ा कैसे आएगा। और चाहता वो ये है कि ईश्वर आ जाए जो व्यापक है। घड़ा कैसे नहीं आ सकता कि वो भी घड़े को इंद्रियों के माध्यम से जानता है, बाहर जाकर के इंद्रियों के माध्यम से जानता है। तो बुद्धि में तो वो भी नहीं आ सकता घड़ा। तो परमात्मा कैसे आएगा बुद्धि में, वो तो व्यापक है। पर जिज्ञासु ये चाहता है कि मुझे पता लग जाए, मैं बुद्धि से उसको जान लूं। जो बुद्धिवादी लोग हैं वो यही है कि मैं तो जानना चाहता हूं, उसको बुद्धि से जानना चाहता हूं। फिर उदाहरण भी दिया, समझाया कि जैसे बच्चा कोई रोए, बादशाह था, उसका बच्चा रोने लग गया, लड़का। बच्चे से पूछा, मंत्री ने पूछा बच्चे से, क्या बात है। राजा ने पूछा मंत्री से कि भाई क्यों रोता है। बोले बच्चों का स्वभाव ही होता है रोने का, कोई कारण थोड़ा ही है। तो बोले उनकी बात को पूरा करो। बोले उनकी बात को कैसे पूरा करें, उनके हट को तो पूरा कर ही नहीं सकते। राजा को बात ठीक नहीं लगी, उसने कहा नहीं, मेरा हुक्म है, बच्चे को बुला करके पूछो। पूछा बच्चे को बुला करके क्या चाहिए। बच्चा बोला जी मुझे एक दवात दे दो। बादशाह ने मंत्री से कहा एक दवात के लिए मेरे पुत्र को रुआता है, दवात नहीं दे सकते।
मंत्री बोला थोड़ी देर ठहरो जरा, दवा तो ला करके दे दी, थोड़ी देर ठहरो जरा। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर रोने लगा। फिर पूछा तो वो कहने लगा जी एक हाथी ला दो। अब राजा के लिए वो कौन सी मुश्किल बात थी, मंत्री ने हाथी भी ला दिया। बच्चा फिर रोने लगा। फिर उसका कारण पूछा कि भाई क्यों रोता है। उसने कहा कि इस हाथी को इस दवात में डाल दो। अब बादशाह समझ गया, वो कहने लगा तुम ठीक कहते थे मंत्री, ये उदाहरण इसलिए दिया कि हम अपनी छोटी सी बुद्धि में, जो हमारी छोटी सी दवात है, उसके अंदर हम हाथी को डालना चाहते हैं। यानी परमात्मा को जो व्यापक है वो कैसे आएगा, बुद्धि में नहीं आ सकता। तो फिर जिज्ञासु पूछता है कि भाई फिर बुद्धि में हम अपनी बुद्धि कैसे बनाए ऐसी कि हमें परमात्मा हम को जान सकें, ईश्वर को ग्रहण कर सकें, ग्रहण करने योग्य हमारा अंतःकरण हो जाए। कैसे होगा? तो कहा कि शुद्ध अंतःकरण में आ सकता है। कैसे आ सकता है शुद्ध अंतःकरण में? उपनिषद की ही बात कह रहे हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, ज्ञान रूप है, अनंत है यानी व्यापक है ब्रह्म, वो शुद्ध अंतःकरण में हम इसको उतार सकते हैं। शुद्ध अंतःकरण प्रतिबिंबित रूप से हम उसको अपने अंतःकरण में देख करके जान सकते हैं कि प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि जो बिंब रूप से चेतन है वही मैं हूं। इसको कहा है जिज्ञासु के बुद्धि में आ जाना। कैसे आया वो बुद्धि के अंदर? कि बुद्धि ने समझ लिया कि ये प्रतिबिंब, क्योंकि मेरा अंतःकरण शुद्ध है, जिज्ञासु का अंतःकरण शुद्ध कर लिया, अब उसमें प्रतिबिंब पड़ा। अब गुरु ने कहा कि जो इसमें दिखता है वो यहाँ पर नहीं है, वो तुम्हारी ज्ञान में है। अंतःकरण में तो प्रतिबिंब रूप से है, जो इसका बिंब है वो ज्ञान रूप से तुम ही हो। उसको तुम जान लोगे तो पता लगेगा कि तुम वही हो। जो प्रतिबिंबित चेतन है, प्रतिबिंबित चेतन नहीं बल्कि जिसका प्रतिबिंब है, जो बिंब रूप चेतन है, बिंब रूप चेतन, उसका पता लग जाएगा कि ये बिंब रूप चेतन है। और फिर ये हो जाएगा कि ये बिंब रूप चेतन मैं ही हूं। फिर आगे मांडूक्य उपनिषद का भी बताया है कि मांडूक्य उपनिषद के छठे मंत्र में कहा गया है सुषुप्ति के बारे में, कि हमारी गहरी नींद के अंदर वो हमको प्रकट हो जाता है, हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, सुषुप्ति के अंदर, गहरे नींद के अंदर। छठे मंत्र में आया है उपनिषद के मांडुक्य के, एष सर्वस्य, एष सर्वेश्वर, वो सबका ईश्वर है। एष सर्वज्ञ, वो सबको जानने वाला है। एशो अंतर्यामी, वो सबके अंदर बैठा है अंतःकरण में। एश योनि, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सर्वस्य प्रभव आप्य हो, सब कुछ उत्पन्न हुआ है। भूता नाम, ये जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, सब उसी से प्रकट हुए। किससे? ईश्वर से। वो सबका ईश्वर है, सर्वेश्वर, मालिक, सबका मालिक है, सर्वज्ञ, सबको जानता है। 120 पृष्ठ पर है ये। और अंतर्यामी है, सबके अंदर बैठा है, सारे उसी से निकले हैं।
एष योनि, और सर्वस्य प्रभव, सब उसी से सत्ता रूप में आए हैं। प्राणी ही भूता नाम, जितने भी भूत हैं वो सब उसी से प्रकट हुए। तो इसका भाष्य किया है शंकराचार्य जी ने, भगवान शंकराचार्य ने, कि वो सर्व है और यही ज्ञान है। उस अखंड ज्ञान स्वरूप के अंदर ना कोई ज्ञाता है। जैसे मैं कहता हूं ना, मैं जानता हूं, तो ज्ञाता नहीं है कोई भी। और ना कोई जानी जाने वाली चीज है कि किसको जाने। जानी जाने वाली चीज भी नहीं है जिसको जाने। ये जो जानी जाए ऐसी भी कोई चीज नहीं है, जानने वाला भी नहीं है। यानी अहंकार रूप वाला भी नहीं है, और जो सारा दृश्य है वो भी नहीं है उसके अंदर। उसमें तो भेद है ही नहीं। ये जितने भी भेद हैं, ज्ञाता ज्ञान के ये भेद उसमें है ही नहीं। वो अपने स्वरूप से ही सब कुछ ज्ञात है उसको। अन्य किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही सब कुछ है। ये सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है, सबकी योनि है, सभी उससे निकले हैं, सभी उससे प्रकट हुए हैं। तो इसी जो मंत्र के अंदर जो आया था अभी, यस्य ज्ञानमयं तपः, इस मंत्र में जो था आगे चल करके यही था ना, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, आ गया। इसी में जो था फिर आगे आया था ना, सर्वज्ञ और सर्वेश्वर करने के बाद, सर्वविद्यस्य करने बोलने के बाद, ज्ञानमयम तप, ज्ञान रूपी तप किया उसने। ज्ञान रूपी तप। अब उसका तप क्या है? अब ये तप बता रहे हैं कि उसका तप क्या है। जैसे साधु लोग तपते हैं पंचाग्नि, आगे भी अग्नि रख ली, ऊपर भी अग्नि तप रही है, 5 अग्नि रख ली है, अग्नि भी तप रही है, सूर्य भगवान भी तप रहे हैं। वो कहते हैं पंचाग्नि। तो साधु तो पंचाग्नि तपते हैं। और गृहस्थ क्या तपते हैं? वो भी तपस्या करते हैं। गृहस्थ क्या करते हैं? व्रत रखते हैं ना जो, तो उनके अंदर एकादशी का व्रत है, वो भी तो एक तप है, तपस्या है कि नहीं? क्योंकि जिस दिन एकादशी का व्रत होता है तो उसके अंदर चावल वगैरह नहीं खाते। और एक ही समय में भोजन किया जाता है, तो तप हो गया ना। जो 2 समय भोजन करता है, चावल के बिना रहा नहीं जाता, तो चावल नहीं खाता है, तो ये तप हो गया गृहस्थ का। उसको एकादशी का व्रत तप है। एक चांद्रायण व्रत होता है, पहले भी बताया था। एक एक लुकमा, एक टुकड़े का जो बना लिया अंडे जैसा, एक एक खाए, एक दिन में एक, फिर अगले दिन 2, फिर अगले दिन 3, इस तरह से 15 खाए। फिर कम होता चला जाए और फिर एक आ जाए बाद में। 1 मास का ये चांद्रायण व्रत होता है, कृच्छ चांद्रायण व्रत। तो गृहस्थ लोग ऐसे भी करते हैं। और ईश्वर का तप क्या है? सबको अपने ज्ञान में ले लेता है, ये ईश्वर का तप है। ये सारा जगत उसके ज्ञान में है, उसी ने धारण किया हुआ है अपने ज्ञान के अंदर। ये सारे संसार को धारण किया हुआ है, ये उसका तप है। तप करके उसने इसको धारण किया ज्ञान में। इस प्रकार से उसने ऐसा तप किया कि सारे संसार को अपने में धारण किया।
और जब तक उसने ध्यान नहीं किया था इस तरह से, सृष्टि का उसको ध्यान नहीं था, तब तक उसको कहते थे अवधूत। ये उसे सृष्टि है ही नहीं, बस उसे तो ये लगता था सृष्टि है ही नहीं, बस मैं ही मैं हूं, अवधूत कहते हैं उसको। और जब उसको ये लगा ध्यान करके कि सृष्टि भी है, तो वो आचार्य बन गया। सृष्टि हो गई तो फिर द्वैत हो गया ना, एक आचार्य हो गया और एक शिष्य हो गया। ईश्वर के ज्ञान में सृष्टि नहीं है, माया से यानी कल्पना से उसने ध्यान किया, कल्पना से वो ध्यान अवस्था में गया और फिर उसने कल्पना से ही हिरण्यगर्भ को पैदा किया। हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा जी को पैदा किया, प्रजापति को पैदा किया। तीनों शब्द एक ही बात के हैं, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी, प्रजापति, ये तीनों एक ही चीज है। इन रूपों में वो व्यक्त हो गया, पहले अव्यक्त था, अब इन रूपों में व्यक्त हो गया। फिर ये व्यक्त होने के बाद फिर क्या किया, नाम रूपम अन्नम च जायते, फिर वो अन्न, अन्न की उत्पत्ति की। अन्न का मतलब ये शरीर, अन्नमय शरीर, अन्नमय शरीर बना दिया, तो अन्न चाहिए फिर भोग के लिए। तो ऐसा भोजन दिया जो उसके योग्य हो, भोग के योग्य हो, मनुष्य के भोग के योग्य भी दिया, पशुओं के योग्य भी दिया, जंगली जानवरों के योग्य भी दिया, कीट पतंगों के योग्य भी दिया। सारे भोजन है कि नहीं है? अपने अपने भोजन सब कर रहे हैं, कोई उत्पन्न थोड़ी कर रहा है भोजन को। इंसान भी कहाँ उत्पन्न कर रहा है, वो तो जो बीज उसने दिए हैं उन्हीं बीजों को उगाता है, खाता है। जो जंगली जानवर है वो मांस दे रखा है उसको, हिरन आदि। कीड़े मकोड़ों जो हैं वो बड़े कीड़े मकोड़े जो हैं छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो सबके योग्य भोजन दिया, भोग्य वस्तु कहते हैं उसको, भोग्य, भोग्य का मतलब भोजन है, वो दिया। जब उसने उत्पन्न किया सारा संसार हिरण्यगर्भ रूप में, तो नाम और रूप भी हो गए, आकार बन गए उनके। शक्ल होगी कोई ना कोई, तभी तो उसका नाम रखा जाएगा। तो नाम और रूप ये सब कुछ हो गए। तो सब कुछ उसी से तो उत्पन्न हुआ, उसी के ज्ञान में तो है, ज्ञान में है, उसके अंतिम रूप से उसके ज्ञान में है, जानता है, सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, विशेष रूप से भी जानता है, अंतःकरण में बैठ करके, जीव रूप से बैठ करके। प्रभु है, मालिक है सबका, राजा है। ज्ञानात्मक तप से उसने ज्ञान रूपी तप किया, विचार किया, संकल्प किया, उसका संकल्प ही विचार है। उसने हिरण्यगर्भ को प्रकट किया और हिरण्यगर्भ ने प्रकट किया तो सारी सृष्टि बना दी हिरण्यगर्भ ने, ब्रह्मा जी ने। तो ये हमारा 121 पृष्ठ पर प्रथम मुंडक और प्रथम खंड समाप्त हो गया। 3 मुंडक हैं इस सारी पुस्तक में, 3 मुंडक, और एक एक मुंडक में 2-2 भाग हैं। तो ये पहला मुंडक का पहला भाग ही खत्म हुआ है, अभी दूसरा भाग भी नहीं खत्म हुआ है। दूसरा भाग आगे आएगा जिसके अंदर सारा कर्म का उल्लेख होगा, कर्म का।
आगे आने वाले 70 पृष्ठों के अंदर कर्म की बात बताई जाएगी, 122 पृष्ठ से लेकर के 189 पृष्ठ तक। ये जो है जरा व्यवहारिक रूप से नहीं होगा, क्योंकि इसको हम कुछ उतार नहीं सकते अपने अंदर। कर्म की बात है तो जो कर्म की बात होगी वो देख लेंगे, इसमें जो हम उतार सकते हैं, मगर समझ तो लेते ही हैं। तो ठीक है जी, यहीं पर विश्राम लेते हैं, समय ज्यादा हो गया है। संजीव शर्मा जी करिए जी पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण। नारायण।